हेलो एवरीवन, सीबीडीटी ने भले ही आईटीआर फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, लेकिन आपको अपना आईटीआर जून से पहले फाइल नहीं करना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तब भी फाइल नहीं करना है, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं तब भी आपको जून से पहले अपने आईटीआर को फाइल नहीं करना है। चलिए जानते हैं कि ऐसा आपको क्यों करना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से, तो जो लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी से मार्च तक का, जिसे फोर्थ क्वार्टर भी बोलते हैं, उस फोर्थ क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न की डेट होती है 31 मई। यानी कि आपका एम्प्लॉयर 31 मई के आसपास या लास्ट डेट में अपने टीडीएस रिटर्न को अपलोड करेगा, और 31 मई के बाद ही आपके फॉर्म 26AS में आपका टीडीएस अपडेट होगा लास्ट क्वार्टर का। अगर अभी आप अपना 26AS ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीनों का टीडीएस नहीं दिखेगा, और आपने अगर अभी अपना आईटीआर फाइल कर दिया तो वहां पर मिसमैच हो जाएगा 26AS में और आपके आईटीआर फॉर्म में, और तब आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। नोटिस नहीं आया तो आपका रिफंड होल्ड पर भी रखा जा सकता है। इसलिए आपको 31 मई के बाद ही अपने आईटीआर को फाइल करना है, जिससे कि आपका टीडीएस अपडेट हो जाए। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉय के अलावा अगर आपकी कहीं और से इनकम होती है, अगर आपको बैंक एफडी से कोई इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तब भी बैंक्स भी जो होते हैं अपना टीडीएस रिटर्न, जो फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न है, वो 31 मई के आसपास ही सबमिट करते हैं, जो कि उसकी लास्ट डेट होती है। तो 31 मई के बाद ही आपका एफडी का टीडीएस अपडेट होता है आपके 26AS में। इसी तरह से अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है या कंसल्टेंसी इनकम है, तो उस केस में भी आपका एम्प्लॉयर लास्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न 31 मई के आसपास ही फाइल करता है, और तभी आपका 26AS भी अपडेट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक 26AS फॉर्म ओपन किया हुआ है, इसमें हम असेसमेंट ईयर 22-23 में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दिख रहा है कि इनकम इतनी है और इसका टीडीएस इतना है। अगर हम चाहें तो हम अभी फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं यहाँ से, तब हमें पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पर सिर्फ अप्रैल से लेकर के नवंबर तक की इनकम और टीडीएस दिख रहा है। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4 महीने की यहाँ पे ना तो इनकम दिख रही है, ना ही यहाँ पर टीडीएस शो हो रहा है। तो इसलिए आपको वेट करना है 31 मई तक का, जब तक कि आपका ये 26AS अपडेट हो जाए और यहाँ पर मार्च तक की इनकम और टीडीएस दिखना चाहिए, तभी आप अपने आईटीआर को फाइल करिएगा। इसके बाद एक दूसरा कारण भी है, इस बार आपको अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करने से पहले अपने एआईएस को भी चेक करना है। एआईएस में इस बार सारी इन्फॉर्मेशंस रिपोर्ट होने लगी हैं। अगर आपकी कहीं से भी कोई स्टॉक मार्केट से कोई इनकम है, या आपकी कोई म्यूचुअल फंड से इनकम है, या आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है, या फिर आपका एफडी से इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, वो सारी इनकम्स आपकी एआईएस में आ जाती हैं। तो अब एक बार आपको एआईएस को चेक कर लेना है। जैसे कि हम इसी अकाउंट का अगर एआईएस ओपन करते हैं तो एआईएस में भी हमको यहाँ पर सिर्फ सैलरी इनकम ही दिख रही है। अभी यहाँ पर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। जब ये एआईएस अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगी, और तब आपने अगर अपना आईटीआर 1 फाइल किया हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा और आपको आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 को फाइल करना होगा। अगर हम इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे ट्रांजैक्शंस एआईएस में शो हो रहे थे। सैलरी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स है, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं होगा, कुछ दिनों में 1-2 महीने में सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी और आपकी सारी इनकम यहाँ पर रिपोर्टिंग में आ जाएगी। इसलिए आपको एआईएस को और अपने 26AS को जरूर एक बार चेक कर लेना है कि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। साथ ही आपका टीडीएस वहाँ पे पूरी तरह से डिस्प्ले होना चाहिए मार्च तक का। आईटीआर 1 को आपको कैसे फाइल करना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है आईटीआर फाइलिंग से पहले, डिटेल्ड वीडियो हमने अपलोड किया है। अभी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अपलोड किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फाइलिंग करनी होगी, लेकिन अभी फाइलिंग मत करिएगा, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। जैसे ही आपका टीडीएस अपडेट हो जाता है, आपका एआईएस अपडेट हो जाता है, आपको फॉर्म 16 मिल जाता है अपने एम्प्लॉयर से, आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।